दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और दिवाली और सॉरी होली की खुशियों में खुश होंगे। होली आ रही है, अब कितने दिन ही बचे, 2-3 दिन बचे हैं। तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। और कल का ब्लॉग नहीं पढ़ पाया है, अभी पढ़ेगा थोड़ी देर बाद। और बताइए किसने क्या क्या किया। कल तो मैंने अचानक हस्बैंड ने कहा लेट हो गया है, ऑफ कर दो, तो कल मैंने शॉप बंद कर दी थी और मैंने साफ़ सफाई भी सब की थी, क्योंकि इतना कल हेडेक था। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि और सफाई करने में, किचन की सफाई करने में भाई बहुत टाइम लगता है, क्योंकि किचन इतना गंदा, मतलब उतना गंदा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गंदा हो, बट मैं 11 बजे से लेकर मैं 5:30 बजे तक मैं किचन में ही जुटी रही। फिर फाइनली जितने डिब्बे सारे सब कुछ धूप में डाला था। आज सुबह सब कुछ, आज भी लेट हो गया। आज मैंने दुकान 1 बजे ओपन की, क्योंकि सब कुछ सामान डिब्बों में भरा, सब कुछ रखा, पूरा किचन सही करके समेट के आ गई थी। और कल मैंने बनाए थे, जैसे कि आपको बता रहा था, आलू के पराठे। तो मैंने आलू ज़्यादा बॉईल कर दिए थे कि सुबह का नाश्ता भी सब लोग कर लेंगे, तो सब ने खाया था चाय आलू के पराठे। अब सिर्फ हल्का फुल्का खिचड़ी बनेगी, हस्बैंड बनाएंगे, क्योंकि मैं शॉप पे आ गई हूँ। तो मैं जब सुबह उठी तो फिर मैंने कहा आलू रखे ही हैं। तो देखिए, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में भारी नाश्ता कर लिया तो दोपहर में हल्का फुल्का चलता है, क्योंकि त्योटा में हैवी नाश्ता, हैवी खाना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो हस्बैंड अभी आए थे, गए थे अपने दोस्त के साथ कहीं, तो फिर फट में जल्दी उठो तो भी लेट हो जाता है, देर में तो भी लेट हो जाता है। तो मैंने फटाफट सारा काम, वो किचन सेट किया, सारा काम किया। और फिर 1 बजने 12:30 बजे फिर मैं फटाफट नहाई, बेटा भी उठ गया, उसने ब्रश ब्रश किया, खाया। तो उसके फेवरेट हैं आलू के पराठे, तो मैंने आलू के पराठे जैसे कि बना दिए थे और उसने खाए। और तो मैंने उसका कहा कि मैं दुकान जरूर, बोला मम्मा छुट्टी कर लो। मैंने नहीं बेटा, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी किया था लगातार 3-4 दिन की छुट्टी, तो वो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो बोला ठीक है। तो कल मैंने सारा काम किया। तब फिर उसके बाद कल मैं बहुत इतना ज़्यादा थक गई कि सुबह आँख ही नहीं खुल रही थी। सोचा था और सो जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, उठती हूँ, टाइम हो गया। फटाफट काम किया, तब भी 1 बज गया, क्योंकि वो देखिए दिवाली होली में साफ सफाई करने तो लेट हो ही जाता है, और लेडीज़ को तो हमेशा इतने काम रहते हैं सर पे कि उनको लेट हो ही जाता है। तो फाइनली सफाई सारी कंप्लीट हो गई है, बस मुझे बनाना है गुजिया और नमक पारे खुरमे, वो बनेंगे। बाकी में पापड़ वापड़, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं सब कुछ लेकर आ गई थी। तो अब मैं सफाई शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सफाई नहीं की है। कल शॉप बंद थी तो पक्का गंदगी होगी। तो ये देखिए, इतना सब सेट करते हो सरक जाता है बार बार। तो अभी ब्लॉग नहीं पढ़ पाया है, तो पढ़ेगा ब्लॉग थोड़ी देर बाद पढ़ेगा। देखिए मैंने क्या क्या आपसे बातें शेयर की। और पता है अभी मैंने, सॉरी वो फ़ोन फिसल गया था। अभी मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, तो वो खोया मंगा रही थी ना भैया से मेरे, मतलब मैंने अपने मायके में। तो पता चला खोया 400 रुपये किलो है। मम्मी ने कहा खोया तो बहुत महंगा हो गया है। बच्ची, हमारी तरफ बच्ची बोलते हैं, मतलब बेटियों को या बहनों को, छोटे को। तो हम वो हैं मायके से, मैं हूँ, बताया था मैंने, फैज़ाबाद अयोध्या के। तो ससुराल हमारा है हरदोई का था, हरदोई का। तो मैंने आपको बताया था। तो फिर हम तरफ बच्ची, मम्मी ने कहा बच्ची खोया बहुत महंगा मंगा लेना। मैंने बोला ठीक है। तो अभी मैं भूल गई, अभी हस्बैंड आए तो मैंने बताना ही भूल गई। तो फिर अभी बताऊंगी कि खोया ले लेना, क्योंकि खोया महंगा हो गया है। तो फिर वही गुजिया में जुटूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना गुजिया में ही लगता है, और टाइम नहीं लगता है। तो गुजिया भी बनाना है, नमक पारे गुजिया। मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ी हेल्प कर दो सुबह, तो बोल रहे नहीं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने हेल्प नहीं की, चले गए। तो मैं गुस्सा आ गई थी, बोले तुम गुस्साती बहुत हो। मैंने बोला ठीक है। तो अभी आए थे अपने दोस्त के साथ, शॉप पे आए, स्कूटी लेकर गए। तो बोले अच्छा ठीक है। तो यही सब मैं कर रही हूँ। अभी मुझे दुकान की भी साफ सफाई करनी है होली की, ये सब होना है, क्योंकि गंदा बहुत हो गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा हो गया है। इतना कुछ करो तब
तब भी इतना गंदा हो जाता है। दिन भर इसी गंदगी में लगे रहो, साफ करते करते जिंदगी लग रहा है। साफ सफाई में बीतेगी भाई, सफाई अभियान मेरा चालू रहेगा। आप लोग बताइए, आप लोगों ने साफ सफाई कर ली होली की? सबसे बड़ा टास्क है तो गुजिया बनाने वाला। हाँ लेकिन इसमें लेट नहीं होगा तो मज़ा बहुत आता है। ये देखिए सब स्टार्ट। ये डमी है जिसमें मैं हर बार अब कपड़े चेंज करती हूँ। अभी मैं ऐसे टेम्परेरी साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि अभी होली में साफ सफाई करनी है, तो अभी डोर मैट लेके जाऊंगी। अभी मैंने अपनी देवरानी को कॉल किया था तो उसने कहा भाभी मुझे दुपट्टा और चाहिए रेड वाला, तो वो दुपट्टा लेगी। ऐसा नहीं, मेरी शॉप में अच्छे अच्छे कपड़ों की वैरायटी है, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अभी तक कंप्लेन नहीं आई है कि आपके कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं। सबने तारीफ की है, सबको बहुत ही पसंद आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा लेकर आऊँ सारे कपड़े, पर्स, हैंड बैग। जैसे ये देखिए हैंड बैग्स हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, तो लोगों को पसंद भी आते हैं। क्योंकि कस्टमर खुश होना चाहिए, वो ये ना आके कहे कि ऐसा निकला कपड़ा वैसा, क्योंकि वो होता है ना अक्सर कुछ कुछ कपड़े ऐसे निकल जाते हैं। तो मैं तो यही सबको खुश करने में लगी रहती हूँ कि जो भी मेरी शॉप पे आए तो वो गुणगान, हिंदी वर्ड गुणगान करके जाए, खुश होके जाए कि आपके यहाँ कपड़े बहुत अच्छे हैं, कलर नहीं निकलता, वरना अधिकतर कपड़ों में कलर निकल जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अब शॉप से नहीं लेंगे। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ने एक नंबर क्वालिटी के सामान रखे हैं। सारे वुमेंस हैं, लेडीज़ वेयर है, कोई जेंट्स वेयर नहीं है, किड्स के हैं, सॉक्स हैं। और धीरे धीरे जैसे शॉप मेरी धीरे धीरे आप लोग की कृपा से धीरे धीरे मेरी शॉप धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, तो हम और कपड़ों की वैरायटी बढ़ाएंगे। जैसे बच्चों के हैं तो कुछ कपड़े बच्चों के रखने पड़े, बट जेंट्स नहीं रखती, लेडीज़ रखती हूँ। लेकिन बाकी हैंड बैग है, सूट्स हैं, सब कुछ है मेरे पास, एंड एवरीथिंग सब कुछ। तो आपको जो ऑर्डर करना हो आप कर सकते हैं ऑर्डर, मुझे बता सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं सफाई में फाइनली मेरी सफाई हो गई। अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। उठाई मैंने झाड़ू। अभी मुझे खोया लेना है, मैदा लेना है, अभी बहुत कुछ लेना है गुजिया बनाने के लिए। तो मैंने कहा आप लोग को भी मैं जोड़ लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, काम भी करती जाऊँगी और आप लोगों से ढेर सारी बातें भी करती जाऊँगी, जो कि मैंने किया नहीं था। तो पहले मैंने इसको खोला। यहाँ तो कैरम बोर्ड भी रखा, मेरा बेटा खेलता है तो वो कहता है मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ, तो अक्सर आता नहीं, वो ट्यूशन के टाइम आता है। बट उसका आज ऑफ है, ट्यूशन का संडे ऑफ रहता है, या कभी मैम को पढ़ाना रहता है, एग्ज़ाम रहता है, या कहीं उनको जाना रहता है पहले दूसरे दिन, तो जैसे मंडे के सैटरडे तक, तो वो छुट्टी ले लेती, बाकी संडे को बुला लेती हैं। तो उसने कैरम बोर्ड यहाँ ला के रख दिया है कि मम्मा मैं यहाँ खेलूँगा। तो उसकी कज़िन हैं, सब आते हैं, तो यहाँ मैट बिछा के खेलते हैं आराम से, वो भी खुश रहता है। क्योंकि बच्चे ना देखिए, बोरा भी वो 7 साल का है तो वो भी बोर हो जाता है। तो मैं उससे यही कहती हूँ चलो शॉप पे चलो, तो बोला नहीं मैं बोर हो जाऊँगा। तो आज ने बोला मम्मा जाओ छुट्टी कर लो आज मत जाओ। मैंने नहीं बेटा जाना तो पड़ेगा। तो ये सब बातें आपसे शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आज आपको पता है मम्मी मतलब मेरी सास की फ्रेंड आई थी सत्संग जाने के लिए, वो निकल गई, मैं बाथरूम में थी तो अपना फ़ोन भूल गई। फिर मैं फटाफट फ़ोन देने गई, वहाँ से लेकर आई मैं न्यूज़पेपर, जो कि बोलते ना शुरू से ही मतलब बुज़ुर्ग लोग चाहे हम लोग हों, कुछ कितने भी बड़े बड़े लोग हों, बट वो कबर्ड बंद ना, उसमें वो होता है ना न्यूज़पेपर बिछा के तब सब कुछ सेट करो, वो सबके वही नियम है। तो मैं न्यूज़पेपर लाई थी तो कुछ सब जल्दी सेट कर दिया था, फटाफट हो गया था, तब भी लेट हो जाता है। कितनी भी जल्दी काम करूँ लेकिन लेडीज़ों के काम ख़त्म ही नहीं होने को आते हैं। मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब पड़ा है कि जिससे मुझे कपड़े हाथों से धोने पड़ते हैं, वरना ये अच्छा है ना कि वॉशिंग मशीन अगर सही हो तो फटाफट आपका साफ़ हो जाएगा, कपड़े वॉश हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं है, लेकिन कितना भी कहो हाथ से तो और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं अक्सर हाथ से ही धोती हूँ। बाकी जैसे कुछ बड़े बड़े बेडशीट है, कंबल है, तो मैं अपनी भाभी जेठानी की उनकी वॉशिंग मशीन से ही भाभी के पास
तो उनके यहाँ भेज देती हूँ तो वो वॉश कर देती हैं, मना नहीं करती हैं नहीं करूँगी बट वॉश कर देती हैं। तो ये कह देती हूँ तो वो नहीं करती हैं कि नहीं यार अभी नहीं, हाँ ठीक है।